नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार में, और हिसार में हम तस्वीर दिखा देते हैं। कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पे चारों तरफ कार्यकर्ता नेतागण बैठे हैं और यहाँ पे आज हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया है महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कई बार चुनाव लड़े हैं, कई बार नेता पक्ष और प्रतिपक्ष रहते आए हैं, जयप्रकाश जी। आदमपुर का चुनाव भी है, खास विशेष ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं और आदमपुर चुनाव को लेके जयप्रकाश जी मेरे साथ उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे ये कितना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार इनके समक्ष बीजेपी पार्टी से कुलदीप बिश्नोई उनके खुद के खेमे से इनके अपोजिट चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी पुराने नेता हैं। इनसे भी जानेंगे अपने आप को किस तरीके से नैया पार लगा पाएंगे। आम आदमी पार्टी से भी कहीं इनकी दावेदारी ठोक चुके हैं मनोज राठी जी। तो सबसे पहले हम जयप्रकाश जी से ही जानेंगे। जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। आज आपने प्रोग्राम किया है हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ, तो कैसा रहा? पहले तो ये जाने आप। बहुत ज़बरदस्त, अद्भुत, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया हमने। सरकार का पुतला फूंका और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप देख रहे हो कि महंगाई से जनता कितनी त्रस्त है, बेरोजगारी से नौजवान कितना परेशान है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। आज तो ये हालत ये होगी कि कोई भी महिला रात को तो दूर रहा, दिन में भी घर से बाहर निकले में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। घर के लोगों को आज इस बात की चिंता सताती है कि तेरी बेटी कहीं पढ़ने स्कूल और कॉलेज में गई है, सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, बहुत बुरा हाल है। इन सब बातों को लेकर के वैसे तो इसका माकूल स्थान था लोकसभा राज्यसभा, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 22-25 दिन से लोकसभा राज्यसभा में महंगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी के ऊपर ये सरकार बहस नहीं करवा रही, केंद्र की एनडीए सरकार। तो इसलिए फिर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि क्योंकि प्रजातंत्र में जन अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, सबसे बड़ी जो संसद है वो जनता संसद। तो इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में आए और जनता ने कहा कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे। तो आज हमारे साथियों ने प्रदर्शन किया और हमें सरकार का जनता साथ देगी। आपने कहा महंगाई के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं, आज हल्ला बोल प्रोग्राम किया है। कई महंगाई के खिलाफ उतरे हैं, ये अभी ईडी का डर सता रहा है, क्योंकि आपके बड़े बड़े आला कमान नेता कहीं ना कहीं उन पर तलवार लटकी हुई है और ईडी धड़ाधड़ छापेमारी कर रही है। अपने आप को बचाने के लिए कहीं जनता के आड़ में जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आप सड़कों पे जनता के साथ उतरे हैं? आपको 8 साल बाद बड़ी आई जयप्रकाश जी कि जनता का साथ देना है, महंगाई चरम पे है, जनता बड़ी दुखी है और बहन बेटियां सड़कों पर निकल नहीं पा रहे हैं। 8 साल के बाद अपनी बड़ी याद आई। 8 साल पहले कहाँ थी कांग्रेस सरकार, कहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? अब मैं बताता हूँ। पहली बात तो एक तो ये दिमाग से निकाल दो कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है देश में है नेहरू गांधी परिवार, जिसने देश की आज़ादी से पहले देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने अपने 2-2 परिवार के सदस्यों को शहादत देने का काम किया। ये वो पार्टी है, ये कभी डरती नहीं, कभी झुकती नहीं, ईडी की परवाह करती नहीं। आपने परसों माननीय राहुल जी का वक्तव्य सुना होगा, चाहे जो उन्होंने कहा कि ईडी, बोला मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये जो जिन लोगों ने अंग्रेज़ की काल कोठरी में अपना समय व्यतीत किया, जिस परिवार ने, उस परिवार का अंश क्या इस कायर और कमज़ोर प्रवृत्ति की सरकार से डरेगा? हरियाणा प्रदेश में यही है। आज जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की बागडोर एज ए PCC प्रेसिडेंट उदय भान जी और एज ए अपोजिशन लीडर, एज ए हम सब का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके 3-4 पीढ़ी के लोगों ने संघर्ष किया है, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो ये पार्टी डरने वाली नहीं है कांग्रेस। ना कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई डरेगा, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई डरा। जो हमसे कायर थे, जो ईडी के भय से डर गए, वो थे, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। हम बैठे हैं ना, हमारे नेता भूपेंद्र सिंह कहा डरते नहीं है। लंबी बात हो जाएगी, मैं इस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता। अगर डरते नहीं हैं तो फिर आपको क्या जरूरत महसूस हुई? ईडी जब कार्रवाई करती है, बुलाती है, तो आप इतने लोगों को लेके, सब नेताओं को लेके धरना प्रदर्शन पे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे पुलिस बुलानी पड़ती है, वहाँ फोर्स बुलानी पड़ती है, तो डरते नहीं है तो कार्रवाई पर जाइए ना, आराम से अपना स्पष्टीकरण दीजिए। वो ईडी में इंटेरोगेट नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी एक तोता के रूप में काम कर रही है। वो अपमानित करती है हमारे नेताओं को। आप ये देखिए कौन सी मानवता है। 76 साल की हमारी नेता हैं सोनिया जी,
हाँ, साल के अंदर थी कोरोना में, शर्म आनी चाहिए इन बेईमानों ने कि वहीं आप उन्होंने समनिंग कर दी। तो ये अपमानित करते हैं, उसका भय नहीं है। और नंबर 2, ईडी का मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बेईमानों की सरकार है, झूठे लोगों की सरकार है। इसमें ना तो कोई लेन हुआ ना कोई देन हुआ, ना इस प्रॉपर्टी को यंग इंडिया बेच सकती, ना एजेएल इसको बेच सकती, कोई नहीं बेच सकता। ये स्वामित्व का जो चेंज हुआ है ये कानूनी दायरे में हुआ, तो ड्रामा कर रहे हैं। अब आप एक बात देखिए, ये कितनी जुमलेबाजों की सरकार है। मनोहर लाल जी की बात मैं आऊँ, मैं हमारे एक इलाके में धान बोता है, ठीक है, बार बार ये सरकार कहती रही कि भाई डिजिटल मशीन से धान उगाओ, उसमें पानी थोड़ा लगता है। कलायत, कैथल, जींद के इलाके ने, नरवाना के बल्कि बरवाड़ा से आगे सारे इलाके ने अब की बार काफ़ी खेती की। 1 पैसा उन किसानों को आज तक नहीं दिया। 6,000 रुपये प्रति एकड़ देना था। इन्होंने कहा कि आज बात कर दी भाई जो अग्निपथ परीक्षा देंगे और अग्निपथ योजना में नौकरी करेंगे अग्निवीर के रूप में, मैं उनको नौकरी दूंगा। इनकी कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, इन्होंने क्यों नहीं कैबिनेट में पास किया? अग्निवीर जब यहाँ से जाएगा तो अनाउंस हो जाना चाहिए, जो हरियाणा प्रदेश के लोग अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने जाएंगे, आते ही उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये बहकाते हैं, इसलिए इनके ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं है, इसलिए हम सब इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। चलो, हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद हैं और कांग्रेस के बड़े श्रेष्ठ नेता में गिनती होती है इनकी, और ये फिलहाल ये आदमपुर से कहीं न कहीं चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और इनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप बिश्नोई, वो खुद उतरेंगे या फिर अपने बेटे को उतारेंगे, क्योंकि ये तो अभी भविष्य में के गर्भ में है। लेकिन कुछ आपसे बातचीत करें, कांग्रेस पार्टी को लेकर आप कह रहे हैं कि हमारा परिवार, तो परिवार यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, और हुड्डा जी क्या आशीर्वाद से चुनाव है? आप हुड्डा के खेमे से आते हैं। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते ये बातें, तो कहीं ना कहीं शैलजा और सुरजेवाला पहले भी आप आरोप लगा चुके हैं, क्योंकि अभी चुनाव हुआ था यूथ का, शायद ही उसमें आपने सुरजेवाला पे आरोप लगाया था कि मेरे बेटे को सुरजेवाला ने चुनाव हरा दिया, इस तरीके से एक टिप्पणी आपने आपकी देखी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता यहाँ पे सुरजेवाला, शैलजा जो एंटी ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ काम करेगा? देखिए, पहली बात तो मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दूं, अभी कांग्रेस पार्टी का कोई फैसला नहीं, उम्मीदवार कौन आएगा। चर्चा है आपके नाम? चर्चा तो बहुत लोगों की है, हर रोज चलती रहती है। 4 महीने पड़े हैं, पता नहीं कितने लोगों के नाम आएंगे चर्चा में। तो जहाँ तक सवाल है धड़ों का, आप देख रहे हो ये आज दूसरा प्रदर्शन है। यहाँ कोई धड़ा नहीं, हर धड़े के लोग यहाँ हैं, सब कांग्रेस में हैं। धड़ेबाजी अगर किसी ने की थी, और धड़ेबाजी में वो कहते ना, एक थाराकानी भी होती होगी, चिरमटी बोले करते, बोला इनका आ रहा है क्या चूड़ चाकी के तले चिरमटी गेड़ा, ताकि इनका अगर लड़ाई हो जाए तो चिरमटी गेड़ नाले हमारी पार्टी में तो चले गए। अब सब सारी कांग्रेस पार्टी एक है, किसी के आपस में कोई मतभेद नहीं है। जहाँ तक सवाल था वो पार्टी का मामला था, उस वक्त का था। परिस्थितियाँ बदलती हैं। अब की बार हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे उदय भान जी पीसीसी प्रेसिडेंट ने निर्णय ले लिया कि कांग्रेस हाईकमांड के साथ मिलकर के सशक्त और मजबूत उम्मीदवार देंगे और हम चुनाव जीतेंगे। अगर हम बड़ौदा और एलनाबाद की तरह ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी में बिखराव देखने को मिला दोनों चुनाव में, और हम भी वहाँ 1 महीने लगातार रहे, बारीकी से देखा हमने, दोनों जगह बिखराव देखने को मिला। था बिखराव बड़ौदा और वहाँ पे हुड्डा साहब लगातार जारी, उनके बेटे प्रयास से वो आपके भालू जी वहाँ से जीते, और जी शेर बने। और यहाँ से आपने देखा ही था यहाँ पे किस तरीके से क्या परिस्थिति रही है। शैलजा अकेली हमें दिखाई देती थी रात और दिन चुनाव में, गाहे बगाए आए बड़े नेता कहीं नहीं। हुड्डा साहब भी आए थे, दीपेंद्र सिंह भी आए थे, और दूसरे मैं भी गया था खुद, जो आवश्यकता समझी वहाँ के उस साथियों ने उनको बुलाया, सब आए इस चुनाव में भी। फिर तो आप ये कह दो कि कल को भाई दीपेंद्र सिंह गांव-गांव में जा रहा है, घर घर जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि अब की बार 1 to 1 हम मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो सारे जा रहे, तो जाएं तो गए। लेकिन मैं एक बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जो कहीं दिक्कत हैं हम उनको दूर कर रहे हैं, सब साथी मिलकर के दूर हो जाएंगी और सब मिलकर के लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी एकमुश्त होकर अगर चुनाव लड़े, जो सुरजेवाला भी, शैलजा भी, जो जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, तो आप चुनाव से बेखूबी आराम से जीत सकते हैं? कांग्रेस जीत सकती है,
जीतेगी कांग्रेस। तो एक नाव में कैसे बैठा पाएंगे इन लोगों का भी आप? क्यों नाव में बिठान नहीं, इनके को कोड ला ही रहे, सारे इकट्ठे बिछा जाएंगे, जाओ भाई के। आपके आपके टक्कर में कुलदीप बिश्नोई है अब की बार, और उनका खुद का गहरा क्षेत्र है, वो आदमपुर से वो खुद आते हैं और वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा उनका सर्कल है, और वहाँ उनके पिताजी, उनका जन्म हुआ, सब वहीं से आते हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो भी टक्कर दे रहे हैं। हुड्डा जी ने कहा है कि अब की बार कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़के दिखाए और जीत के दिखाए हमारे बगैर, फिर हम गुरु को शेर मान जाएंगे। तो कुलदीप बिश्नोई भी कहीं ना कहीं एक व्यंग्यमान छोड़ा है कि चुनाव लड़ूंगा, हुड्डा या उसका बेटा मेरे समक्ष चुनाव लड़े, जब मैं शेर मानूं, यहाँ से जीत के दिखाए। तो क्या लगता है इस टक्कर? कुलदीप बिश्नोई का जो वक्तव्य है परिपक्व नेता का नहीं है, वह अपरिपक्व है, बचकाना हरकत है। उसने खुद का तो नाश कर लिया और आदमपुर के उन मतदाताओं का स्वाभिमान बेच दिया, ईमान बेच दिया, जिन्होंने इसको यहाँ से एमएलए बना था। अब आप ये देखिए, कलोई विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नाम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जितवाया और उसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष बने। अगर आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिना किसी कारण के इस्तीफा देते हैं, क्या ये उन लोगों का, उनके मतदाताओं का अपमान नहीं है? वो ये नहीं पूछेंगे आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो खुद तो नकम्मा काम करे रहे, औरों को भी नकम्मा काम करवाता है। तो कुलदीप बिश्नोई अगले चुनाव में इसको इसकी हैसियत का ही पता नहीं लग जाएगा, बल्कि ये किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं जीतेगा। जहाँ तक बात की आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ना तो ऐसी चुनौती कभी इनको दी और ना ये चुनौती के काबिल। यार इसको क्या चुनौती देने की जरूरत पड़ेगी? ये तो खुद में ही पोर्स का हथिया अपनी फौज ने, अपने वोटर ने खुद ही मार लिया। अब आप ये देखिए, अगर इसका कुलदीप बिश्नोई का कदम अच्छा होता तो इसका सगा भाई है चंद्रमोहन, वो तो साथ जाता। ये इनकी धर्मपत्नी से जुआ दूसरा तो किसी ने जुआ नहीं, इनका बेटे ने भी जुआ इनको नहीं करी इसके साथ। तो इसका मतलब घर के लोग भी इस कदम को अच्छा नहीं मानते। तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे आदमपुर जनता के बीच में? अब अगर चुनाव, अगर मुद्दे क्या होगा आपका, वो क्या होगा जो उसमें आप लिख के ले जाएंगे, भाई हम ये काम कर रहे हैं? तो क्या लिख के ले जाने की जरूरत ही नहीं। हम एक तरफ बताएंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 6 साल के काम, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम, एक तरफ इस सरकार के 8 साल के काम। हम बोलेंगे जनता को, भाई लोगों हिसाब लगाओ, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी, हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर कर्जा था 65,000 करोड़, उसमें 4 थर्मल पावर प्लांट बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई। ये जो आप हिसार का सारा नक्शा देख रहे हैं, ये सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में हुआ। हांसी रोहतक रेलवे लाइन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। एक्सप्रेस हाईवे दोनों तीनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में। ये आरओबी, अब एक ये जो स्कीम अभी शुरू है, शायद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी होने को जा रही है। क्या एलिवेटेड वे बनाएंगे बस स्टैंड से आगे से लेकर के जिंदल चौक तक। इस शहर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, सीवरेज सिस्टम एक नहीं था। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ाद नगर का वाटर वर्क्स जाकर के देखोगे तो उससे पहले वहाँ लोग नल से पानी पीते थे और वो चौवे का पानी उठता था जब मैं वहाँ पर MP था। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देखो किस तरीके से वाटर वर्क्स का इंतजाम किया, सारे पीने का पानी, सीवरेज का सिस्टम बनाया। और बल्कि सत्यानाश तो अब कर दिया। अमृत योजना के तहत जो स्कीम हमने यहाँ छोड़ी थी, PLA से लेकर के बाहर तक, वहाँ पर आज उस इतना पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद भी लोग डूब रहे हैं, उनकी दुकानें, मकान पानी में भर जाते हैं। तो इस करके हम इन बातों को बताएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतने काम किए। इन्होंने 3,25,000 करोड़ रुपया, 65,000 की बजाय 3,25,000 करोड़ रुपया कर्जा कर लिया। उसके बाद बीजेपी का या नया जो ये कुलदीप बिश्नोई गया है, ये जनता को ये बताए कि बीजेपी ने एक IIM बनाया हो हरियाणा में, एक IIM, एक IIT बनाई हो, एक PGI बनाई हो, एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो। वो कहीं निर्माणधीन है। अरे निर्माणधीन तो 4 ईंट धर के कोई कहने लग जो सारी उम्र हो जाएगा, 8 साल में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में 6 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। तो इन्होंने कोई काम नहीं करा, तो ये रुपया कहाँ गया? जनता को कहेंगे कि बीजेपी के लोगों से हिसाब मांगो। 3,20,000 करोड़ रुपया जो कर्ज के रूप में इन्होंने लिया, पैसा कहाँ है उसका हिसाब दो। तो जब ये सारी बातें आएंगी, कानून व्यवस्था
कानून व्यवस्था को तो आप खुद मानोगे ही नहीं मानोगे, खराब है कि नहीं है? किसान की हालत खराब है कि नहीं है? 3-3 महीने किसान बैठे रहे, खुद आदमपुर प्रॉपर में बैठे रहे और इस इलाके के लोग बाढ़ समझ बैठे रहे। 1-1.25 साल किसान सड़कों पर बैठे रहे, सरकार ने माफ़ी मांगनी पड़ी। आप कहते हो कि कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं आंदोलन चलाया? 1.25 वर्ष तक हमारा एक एक पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे नेता, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे हमारे साथी दीपेंद्र सिंह थे, चाहे हमारे उदयभान जी थे, दूसरे नेता थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, सब लोग सपोर्ट तो करते रहे किसान संगठनों की। तो जयप्रकाश जी, मैं आपसे चलते चलते एक बात और कर लेता हूँ लास्ट में। कब से चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं और ऐसी क्या चीज़ है आपको? चलो आप कहते हैं बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं किए, हमारे जो तो दुख है कि तो आदमपुर के लिए क्या आप करने जाएंगे अगर वहाँ से जीत जाते हैं? आपके कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी सो आप हो उसमें, तो ऐसी क्या आपको लगता है कि ये सबसे पहले ये होना चाहिए आदमपुर की जनता को सौगात के रूप में ये चीज़ मिलनी चाहिए? मैं बताता हूँ। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई से तो हम एक प्रश्न पूछ लो, और 26 साल से यहाँ राजनीति करता है, हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, एक लाखपुल नहर के ऊपर एक जगह है लाखपुल, वहाँ से एक स्कीम बनवाई थी इस तक क्या बाढ़ संबंध के एरिया था, ठीक है? उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं आई थी, टेक्निकल वो अप्रूव हो चुकी थी। आज तक कुलदीप बिश्नोई ने ये बताओ, ये स्कीम मंजूर हुई मोटा मोटी 2011 के आसपास, 10 या 11। तो आज तक कुलदीप बिश्नोई एमएलए रहा है, इसको स्कीम का पता करके बता दूँ, मैं राजनीति छोड़ दूँ, मैं जो जनता कहेगी माफ़ी मांगूंगा। इन्हें उस स्कीम की आवाज़ उठाई कभी? 3 महीने तक किसान धरने पर बैठे रहे, चीफ मिनिस्टर से अपनी सेटिंग के लिए तो 3 बार मिला, पीछे किसानों की बात करी जो बाढ़ संबंध में और आदमपुर में किसान बैठे, एक दिन बात करिए तो बता दी। चलो मान लेते हैं आपकी बात, चलते चलते मैं एक लास्ट में क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आप भी किसान हैं? बिल्कुल किसान। और सभी नेता कहते हैं, चाहे चौटाला हो, चाहे देवीलाल हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, भजनलाल हो, सभी XYZ नेता कहते हैं हम किसान हैं, हम कमेरे वर्ग से निकल के आए हैं। लेकिन किसान है, ये किसान थोड़े, किसान तो हम सा। तो मैं एक बात तो व्यापारी हैं, हीरा के व्यापारी, हीरे जवाहरात के व्यापारी, जो है तो ईडी इनकम टैक्स हमारा क्यों नहीं दिया? जनता जनार्दन के बीच कहते हैं जाके हम किसान हैं, कमेरे वर्ग मजदूरी वर्ग से निकल के आए हैं। लेकिन एक बात आप मैं जानना चाहूँ, सभी नेताओं से पूछता हूँ, आप शायद ही आप हमें बता सकें, आप इतने ऊंचे चले गए सभी नेता और किसान नीचे चलता, बीच में गैप कैसे होगा? आप किसान हैं तो उनके लेवल में क्यों नहीं रहे, या फिर वो ऊपर क्यों नहीं आया? आप इतने ऊपर कैसे चले? सही प्रश्न। अब कंपैरिजन कर लो, सही सरकार होगी, किसान के समर्थन की सरकार होगी, किसान समर्थक की सरकार होगी, तो किसान की तरक्की होगी। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अगर कहते हो पीछे से ले जाऊं इंदिरा गांधी जी के समय से, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से पहले आपको पता है कि गेहूं का या मतलब खाद्य पदार्थों का बहुत अभाव था। हम विदेशों में PL 378 के तहत कटोरा लेकर के भीख मांगते थे पूरी दुनिया में। तो ये किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है या भारतीय जनता पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की देन है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और आज भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, धान की फसल बासमती क्या भाव थी? आज तक वो भाव नहीं आया। IR रेट, जिसको मोटी जीरी कहते हैं, तो एक नारा लगा था, हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जाज में। और अब नारा लगा, खट्टर तेरे राज में, सारी जीरी पराली गई ब्याज में। मतलब ब्याज भी हमारा पूरा नहीं होता। ये अंतर है। उनके राज में खरीद प्रॉपर होती थी किसान की, ये मॉइस्चर के नाम से, ये फॉरेन मटेरियल के नाम से किसान की फसल को लूटवाते हैं। PR का 1927 या 30 रुपये भाव था। और आपको याद होगा कि कैथल में, जींद में, मतलब बरवाड़ा से आगे आगे और अम्बाड़ा तक जितने राइस मिलर्स हैं, उस वक्त 300-400 रुपये क्विंटल के हिसाब से बट्टा लगाते थे। सरकार क्यों नहीं बोली? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में बट्टे की ज़रूरत नहीं थी। हम मॉइस्चर की छूट देते थे किसान को, हम किसान को ज़्यादा भाव देते थे। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान के घर में पैदा हुए, उनको ये पता था कि गेहूं को हमें DAP कब डालना है। इस सरकार में तो ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने ये, मुझे फिटे मुँह कह देना, अगर ये बता दें पोटास कब डाला जाता है,
यूरिया कितनी बार डलता है गेहूं में, डीएपी नीचे डाला जाता है, ऊपर फेंका जाता है। तो ये सरकार किसान की नहीं है, ये सरकार तो राइटिस्ट की है, पूंजीपतियों की है। उसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण है अडानी अंबानी और ये 15-20 जो बड़े लोग हैं, इनकी संपत्ति तो बड़ी 400 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, और किसान और मजदूर की माली हालत गिरी। और जब हुड्डा साहब का राज था उस वक्त इनका मुनाफा कम बढ़ता था, किसान के उपज के दाम ज़्यादा मिलते थे। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, आप ये देखिए कि कितने लोग रोजगार मिला। आप गांव में कंस्ट्रक्शन कौन से साल में सबसे ज़्यादा हुई? किसी भी सरकार की प्रगति या सरकार की उन्नति या सरकार की आर्थिक हालत इससे देखी जाती है गांव में कितनी जगह कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। हुड्डा राज में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई। बातें बहुत है हमारे पास, लेकिन काफ़ी लंबी बातचीत हो जाएगी। नेक्स्ट जब इंटरव्यू होगा खास बातचीत करेंगे। कई ज्वलनशील मुद्दे हैं हिसार आदमपुर के, उन पर विशेष चर्चा रहेगी हमारी जयप्रकाश जी से। आज के लिए इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।